Good morning, guys. My name is Kundan Patel. In this video, we will talk about parenteral route. Parenteral route does not involve the gastrointestinal tract. Parenteral route में mainly GIT इन्वॉल्व नहीं होता है, ये इन्वॉल्व होगा mainly oral route में. It's refer to administration of drug by injection. इसमें mainly drug जो administered होता है by injection form में होगा. इसका advantage onset of drug action is faster, hence suitable for in emergency. ड्रग एक्शन इसका जो है कि फास्टर है और ये सुटेबल है इमरजेंसी में. यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट विथ वोमिटिंग एंड डायरिया. इसका मेनली ये यूजफुल है अनकॉन्शियस पेशेंट में, जो कि पेशेंट कॉन्शियस में नहीं है उसमें भी हम लोग इसको यूज में लेते हैं. और अनकोऑपरेटिव और अनरिलायबल पेशेंट में पेशेंट बहुत सारे होते हैं जो अनकोऑपरेटिव होते हैं, जो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, जो स्केर्ड होते हैं मेनली इंजेक्शन से. काफ़ी लोग हम लोग को देखने को मिल जाता है हॉस्पिटल में कि जो इंजेक्शन से बहुत लोग डरते हैं. वही हो गया अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल पेशेंट. और इट इज़ यूजफुल विथ वोमिटिंग एंड डायरिया. और वोमिटिंग एंड डायरिया में भी इसको पेरेंटल रूट को हम लोग बेसिकली यूज में लेते हैं. सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग. ये पेरेंटल रूट सुटेबल है इरिटेंट ड्रग के लिए और ड्रग विथ हाई पास मेटाबॉलिज्म के लिए सुटेबल है. ड्रग नॉट एब्जॉर्ब ओरली. और बहुत सारे ऐसे ड्रग और मेडिसिन होते हैं जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसके लिए पेरेंटल रूट से सूटेबल है. ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस. बहुत सारे हमारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस से HCl से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट अब हम इसके नेक्स्ट हम लोग पेरेंटल रूट के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेज क्या क्या है. पेरेंटल रूट मेनली रिक्वायर करता है सेप्टिक कंडीशन, जो एरिया हो वो पूरा स्टेराइल हो. प्रिपरेशन शुड बी स्टेराइल एंड इज एक्सपेंसिव. प्रिपरेशन उसका जो होता है जो स्टेराइल उसको चाहिए और थोड़ा कॉस्टली होता है. रिक्वायर इन्वेंसिव टेक्निक विच आर पेनफुल. इन्वेंसिव टेक्निक यूज होता है जो कि पेनफुल होता है. कैन नॉट बी यूजली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. इसको हम लोग अपने आप से ले नहीं सकते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंट्राडर्मल रूट. द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ स्किन. इसमें जो मेनली होता है ड्रग इंजेक्ट करते हैं हम स्किन के लेयर में. एग्जाम्पल की बात करें तो BCG वैक्सीनेशन एंड ड्रग सेंसिटिव टेस्ट. BCG वैक्सीनेशन हो गया और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट. इट इज पेनफुल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड. ये थोड़ा पेनफुल होता है और बहुत कम अमाउंट में ड्रग इसमें एडमिनिस्टर्ड होता है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सबक्यूटेनियस रूट और इसको हम लोग बोलते हैं SC रूट. The drug is injected into the subcutaneous tissue of the thigh, abdomen और arm. इसमें मेनली जो ड्रग इंजेक्ट होगा जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में होगा, जो मेनली पाया जाता है थिक, एब्डोमेन और आर्म में. एग्जाम्पल में हो गया एड्रेनालिन और इंसुलिन. इंसुलिन जो हम लोग मेनली यूज करते हैं मेनली यूज होता है एब्डोमेन में. फॉर कंट्रोलिंग शुगर के लिए मेडिसिन है इंसुलिन. अगर इसके हम एडवांटेज की बात करेंगे तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज पॉसिबल. इसको हम लोग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद से मेडिसिन या ड्रग ले सकते हैं. डिपोर्ट प्रिपरेशन कैन बी इंसर्टेड इनटू द सबकोनियस टिश्यूज. सबकोनियस टिश्यूज में हम लोग इंसर्ट इसको करते हैं.
सबक्यूटेनियस रूट का डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग, यह सूटेबल नहीं है नॉन इरिटेंट ड्रग के लिए। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो हेंस इट इज सूटेबल फॉर इमरजेंसी, इसका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है जो बहुत स्लो है और ये सूटेबल है इमरजेंसी केस में। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंट्रामस्कुलर और आईएम रूट। ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल्स सच एज डेल्टोइड, ग्लूटस मैक्सिमस एंड वास्टर लेटरल। बहुत सारे हमारे ड्रग है जो इंजेक्ट होते हैं लार्ज मसल्स में, जैसे कि हम लोग जानते हैं डेल्टोइड हो गया, ग्लूटेस हो गया, मैक्सिमम एंड वास्टर लेटरल्स। एग्जाम्पल में हो गया पैरासीटामोल और डाइसाइक्लोफेनेक जो कि डीप टिश्यू में पड़ता है। ए वॉल्यूम ऑफ 5 to 10 ml कैन बी गिवन एट ए टाइम, इसको मेनली हम तो 5 ml से 10 ml तक हम लोग एक समय में इसको देते हैं। एडवांटेज के इसके अगर जो हम बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड एज कम्पेयर टू ओरल रूट, ओरल रूट के कंपेयर करेंगे तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। माइल्ड इरिटेंट डिपोट इंजेक्शन सोलोबल सब्सटेंस एंड सस्पेंशन कैन बी गिवन बाय दिस रूट। माइल्ड इरिटेंट ड्रग हो गया, फिर डिपोट इंजेक्शन हो गया और सोलेबल सब्सटेंस एंड सस्पेंशन इस रूट से हम लोग देते हैं। डिसएडवांटेज की अगर जो हम बात करेंगे तो एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड, इसको जो कंडीशन चाहिए जहाँ पे इसको एस्टेराइल रहे, इन इसको मेनली हम लोग एस्टेराइल इन्वायरमेंट में देते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर पेनफुल एंड मे कॉज एब्सेस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है जो पेनफुल होता है और बहुत सा ऐसे केसेस में हम लोग को एब्सेस देखने को मिल जाता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इसको हम लोग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। देयर में भी इंजूरियस टू नर्व, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट में हम लोग इंजेक्शन लेते हैं तो कभी कभी वेन पे चले जाता है, वहाँ पे हम लोग को जख्म देखने को, बॉन्ड देखने को मिल जाता है, वो नर्व को इंजुरी कर देता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंट्रावेनस रूट। ड्रग आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू ए वेन, ड्रग इसमें डायरेक्टली इंजेक्ट होता है वेन में। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड एज बोलस, single relatively large dose of a drug injected rapidly or slowly into vein, इसमें सिंगल रिलेटिवली लार्ज डोज ऑफ ए ड्रग, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम लोग इंजेक्ट करते हैं रैपिडली और स्लो इनटू डायरेक्ट, इसको हम लोग से वेन में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। एग्जांपल में हो गया पेंटोप्राजोल इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में जो यूज होने वाले हमारा मेडिसिन हो गया पेंटोप्राजोल। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज स्लो आईवी इंजेक्शन। एग्जांपल इसका देख लेते हैं, मॉर्फिन इन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, बहुत सारे ऐसे केसेस में हम लोग को देखने को मिल जाता है मॉर्फिन का उपयोग। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। एग्जाम्पल के अगर जो इसको हम लोग बात करें तो मैनिटोल इन्फ्यूजन इन सेरेब्रल ओडीमा, सेरेब्रल एडिमा में यूज होने वाले मैनिटोल इन्फ्यूजन जो काफ़ी हम लोग को देखने को मिलता है, हॉस्पिटल में देखने को इजीली मिल जाएगा। इस फ्लूइड इन्फ्यूज इंट्रावेनसली इन डिहाइड्रेशन, बहुत सारे डिहाइड्रेशन के कारण वे फ्लूइड्स हम लोग इन्फ्यूज करते हैं। एडवांटेज के अगर जो इसकी हम बात करेंगे तो बायोएबिलिटी इज 100%, इसका बायोएबिलिटी है ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट है जो 100% है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन सो इट इज द रूट ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज है जो क्विक होता है, एक्शन इसका फास्ट होता है, सो इस रूट को हम लोग इमरजेंसी केसेस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हो गया लोराजेपम टू कंट्रोल कन्वल्सन इन स्टेटस इपिलेप्टिक्स, इपिलेप्सी के दौरान हम लोग यूज करते हैं लोराजेपम, जो मेनली हम लोग
इसको आसान भाषा में हम लोग इसको कह सकते हैं मिर्गी या दौरा। Next, large volume of fluid can be administered. Example, IV fluid in patient with severe dehydration. डिहाइड्रेशन के केस में हम लोग को देखने को मिल जाता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आरएल एनएस टीएनएस हम लोग यूज में लेते हैं। हाईली irritant drug, example anti-cancer drug can be given because they get diluted in blood. इसमें हम लोग इरिटेंट ड्रग भी हम लोग इस मोड से हम लोग आईवी फ्लूइड मोड से हम लोग देते हैं। एग्जाम्पल में हो गया एंटी कैंसर ड्रग कैन बी गिवन बिकॉज दे गेट डाइल्यूटेड इन ब्लड। एंटी कैंसर ड्रग हम लोग देते हैं क्योंकि वो ब्लड में जाके घुल जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज की अगर जो हम लोग बात कर लेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी इन्फ्यूज्ड बाय आईवी रूट। एग्जाम्पल में हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जो हम लोग आईवी रूट से इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया 20% मैनिटोल इन सेरेबुलर ओडिमा। सेरेबुलर ओडिमा में हम लोग 20% मैनिटोल देते हैं। डिसएडवांटेज की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो लोकल इरिटेशन में कॉज फ्लेवाइटिस। लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है फ्लेवाइटिस के। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूजली नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग सेल्फ खुद से नहीं ले सकते हैं गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड। इसको मेनली हम लोग को हॉस्पिटल में ही लेना पड़ता है। इसको स्टेराइल कंडीशन चाहिए, सेप्टिक कंडीशन चाहिए। Extravasation of some drug, example noradrenaline can cause injury, necrosis of tissues. एक्सट्रावेशन ऑफ सम ड्रग हो जाता है, बहुत सारे ऐसे ड्रग हो गए जैसे कि एग्जांपल में हो गया नोरेड्रेनालिन कैन कॉज इंजरी और नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। जो नेक्रोसिस होता है मैंने इसको नेक्रोसिस में हम लोग पढ़ते हैं सेल डेथ के बारे में। सेल को ये डेथ कर देगा, मार देगा गाइस। अब इसके प्रिकॉशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ड्रग शुड बी यूजली इंजेक्टेड स्लोली। ड्रग जो होता है जो हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में, वो स्लोली इंजेक्ट करना पड़ता है। बिफोर इंजेक्टिंग मेक श्योर दैट द टिप ऑफ द नीडल इज इन द वेन। इसको मेनली हम लोग बिफोर इंजेक्टिंग मेक श्योर दैट द टिप ऑफ द नीडल इज इन द वेन। इसको हम लोग मेनली कैनुला के थ्रू मेडिसिन को देते हैं, जिसमें हम लोग को देखा जाता है कि जो नीडल है पेशेंट को वेन में होना चाहिए बिफोर इंजेक्टिंग द ड्रग, दवा इंजेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंट्राथेकल रूट। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबकोर्नियाड स्पेस। इसमें मेनली जो ड्रग हम लोग इंजेक्ट करते हैं सबकोर्नियाड स्पेस में। एग्जांपल में हो गया लिग्नो के, जो मेनली यूज होता है स्पाइनल एनेस्थेसिया में, और एंटीबायोटिक एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अदर रूट। The drug is administered in the form of a patch that deliver a drug into the circulation for systematic effect. इसमें जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक पैच के माध्यम से होता है, जो कि बाद में जाके सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल में हो गया नाइट्रोग्लिसरीन पैच फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजीना। नाइट्रोग्लिसरीन पैच हम लोग यूज करते हैं प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंजीना में। ऑस्टेरिजेन पैच फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग मेनली HRT भी जानते हैं। फेंटाइल पैच फॉर कैंसर पेन। फेंटाइल का जो पैच होता है जो मेनली यूज होता है कैंसर पेन में। निकोटीन पैच फॉर टोबाको डी एडिक्शन। तंबाकू के डी एडिक्शन में हम लोग निकोटीन पैच का उपयोग करते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं गाइस।
ये हो गया इसका बैकिंग लेयर। इस यहाँ पे ड्रग रिजर्व रहेगा और रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन हो गया। और एडेसिव लेयर जो कि चिपकता है पैर वगैरह में लगाए थे। और मेनली ये आउटर लेयर हो गया विच इज फील्ड ऑफ बिफोर एप्लीकेशन टू स्किन। स्किन के में लगाने से पहले इसको फील ऑफ करना पड़ता है गाइस। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, अगर जो इसके एडवांटेज की बात करें तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसको हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है। पैसेंस कंप्लायंस इज बेटर। पैसेंस को बेटर से बेटर इफेक्ट दे सकता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका जो लंबे समय तक रहेगा। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट इज रेड्यूस्ड। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट हो गया जो बहुत से कम कम होगा। और ये जो मेनली अदर रूट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज बाय फास्ट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये दवा नहीं जाएगा, ये बाय फास्ट कर देगा इस। नेक्स्ट अगर इसके डिसएडवांटेज के बात कर लें तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका जो एक डिसएडवांटेज है ऑनसेट ऑफ एक्शन है जो तुरंत होता है। नेक्स्ट इज लोकल इरिटेशन में कॉज डर्मेटाइटिस एंड इचिंग। लोकल इरिटेशन पैदा कर सकता है डर्मेटाइटिस और इचिंग को। पैच में फॉल इफ अननोटिस। अगर जो इस पे अगर जो हम ध्यान नहीं दे तो पैच निकल के गिर भी सकता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इनहेलेशन। वोलाटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन। वोलाटाइल लिक्विड हो गया एंड गैसेस को हम लोग मेनली देते हैं इनहेलेशन के फॉर्म में फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट। तो इसका मेनली यूज करते हैं हम लोग सिस्टमेटिक इफेक्ट में। एग्जाम्पल में जनरल एनेस्थीसिया। अगर जो इसका एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो क्यूक ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है जो क्यूक है। डोज रिक्वायर्ड इज वेरी लेस सो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज। इसमें डोज अमाउंट ऑफ मेडिसिन बहुत कम रहता है, बहुत कम डोज रिक्वायर करता है जो सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करता है, कम से कम करता है गाइस। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड कैन बी रेगुलेटेड। जो अमाउंट ऑफ ड्रग का जो अमाउंट हो उसको फिर से हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज रेस्पिरेटरी सेक्रेशन एंड ब्रांकियोस्पाज्म। लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है रेस्पिरेटरी सेक्रेशन एंड ब्रांकियोस्पाज्म को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून।